गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 4 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए नए एक्सरसाइज 8.1 का लेते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जहां हमें 1 2 6 यानी 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन डायरेक्ट सूत्र के आधार पर हमें यहाँ लिखना है। हमें यहाँ फिगर में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका एक कोण बी जो 90 डिग्री का है, तो इसके सामने का भुजा कर्ण होता है। कर्ण कांस्टेंट भुजा है, ये इसमें चेंजिंग नहीं होती है। और आधार और लंब हम कोण के आधार पर इसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोण ए पूछा जाए तो इसके लिए आधार लंब यहाँ बी सी हो जाएंगे। यदि कोण सी पूछा जाएगा तो इसके लिए लंब हमारा ए बी हो जाएगा। किंतु कर्ण हमारा कांस्टेंट रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं। तो चलें इस आधार पर हम यहाँ अपने सॉल्यूशन में पहले प्रश्न का साइन सी का मान लिखेंगे। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ सी यानी कोण सी का बारे में बोला जा रहा है। कोण सी हमारा ये है, इसके सामने का भुजा लंब हो गया। तो लंब हमारा 3 यहाँ दिया हुआ है और कर्ण हमें 5 मालूम है, तो हम इसे 3/5 सीधे लिख देंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हम साइन ए बराबर उसी प्रकार लिखेंगे। साइन ए अर्थात साइन का सूत्र होता है उसी तरह लंब बटे कर्ण। अब साइन ए अर्थात यहाँ कोण ए के बारे में बोला जा रहा है। इस कोण के आधार पर लंब हमारा 4 हो जाएगा और कर्ण हमारा 5 यानी 4/5 हम इसके मान को लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरे प्रश्न में हम cos सी का मान लिखेंगे। cos माने आधार बटे कर्ण हमारा सूत्र है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से। अब cos सी यानी सी हमारा इस कोण को कहा जा रहा है। इस आधार पर लंब हमारा 3 और आधार और कर्ण हमारा 5, जबकि आधार हमारा 4 हो जाएगा, इसलिए कि थीटा के आगे का सामने का कोण लंब होता है। तो हम इसे 4/5 लिख सकते हैं। इसी तरह चौथे प्रश्न में हम cos ए का मान लिखेंगे, यानी cos ए, cos का सूत्र होता है उसी तरह आधार बटे कर्ण, यानी कोण ए के आधार पर हमारा ये जो हो गया 4BC हमारा लंब हो गया, जबकि ए बी हमारा आधार हो गया और कर्ण हमारा कांस्टेंट है, यानी 3/5 हम cos ए का मान लिख सकते हैं। इसी तरह पांचवें प्रश्न में हमारा tan सी का मान लिखना है। tan माने लंब बटे आधार। यहाँ tan सी के आधार पर इस बिंदु के आधार इस कोण के आधार पर हमारा लंब ए बी हो गया जो कि 3 है। अब आधार बी सी हो गया जो कि 4 है, क्योंकि सामने का कोण लंब होता है। इस तरह हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। इसी तरह छठे प्रश्न में हम tan ए का मान उसी प्रकार लिख सकते हैं। tan ए माने लंब बटे आधार हमारा tan का सूत्र होता है। यहाँ tan ए यानी हम इस कोण के आधार पर सामने का कोण लंब और कर्ण कांस्टेंट है, कर्ण में कोई चेंज ही नहीं, और ये आधार यानी 4/3 हमारा जो होगा tan ए का मान होगा। इस तरह ये सारे जो आंसर आए इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र में उपलब्ध है ए बी सी के रूप में एक समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण बी जो है 90 डिग्री का है। इसके सामने का कोण यानी कर्ण, और ये थीटा जो है इस त्रिभुज का अगला कोण सी का मान है। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने का कोण, सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने का भुजा लंब, यानी ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया।
तो हमारा ये आधार हो जाएगा। अर्थात हम इस आधार पर कर्ण बराबर और आधार और ये लंब इसे लिख सकते हैं। अब हमें बोला जा रहा है tan c का मान निकालने के लिए tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी tan c हमारा ये कोण के बारे में बोला जा रहा है। तो हम यहाँ tan c यानी इसके सामने का कोण, सामने का भुजा लंब 4 हो जाएंगे और कर्ण हमें 5 हो जाएंगे और ये BC जो है 3 हमारा आधार हो जाएगा, यानी हम इसे 4/3 यानी यहाँ लंब 4 अब आधार 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह cos c यानी इसी कोण के बारे में बोला जा रहा है। cos c माने इसके सामने का जो भुजा होगा लंब और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण। इस तरह 4 और 5 क्रमशः लंब और कर्ण होने के बाद BC हमारा आधार हो जाएगा। इस तरह cos c बराबर हम यहाँ सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। इस तरह ये जो हमारा वैल्यू आया, मान आया, ये हमारे प्रश्न सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा तीसरा प्रश्न। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास चित्र दिया हुआ है ABC के रूप में एक समकोण त्रिभुज, जिसमें AC जो है कर्ण हमारा 13 और थीटा के आधार पर इसके सामने का कोण ये लंब हो गया, तो आधार हमारा 12 यहाँ AB के रूप में उपलब्ध है। इस आधार पर हम यहाँ सबसे पहले जो जो मालूम है पहले लिख लेते हैं, यानी प्रश्न से यानी फिगर से हमें कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 मालूम है, जबकि लंब हमें नहीं मालूम है। लंब हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल सकते हैं। यानी लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास सूत्र है। इस आधार पर कर्ण का मान यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 स्क्वायर आधार 12 स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर यहाँ हम इस तरह लिखेंगे और इसका अंडर रूट करते हुए 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 13 59 1 6 9 माइनस बराबर 44, यानी इसे हम घटाते हैं तो हमारा हो जाता है √25। √25 का मान यहाँ 5 हो जाएंगे। इस आधार पर हम BC का मान यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब हमें त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब इस आधार पर हम पहले प्रश्न का सॉल्यूशन यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, जो कि सूत्र है लंब बटे कर्ण साइन का। यहाँ साइन थीटा माने थीटा के आधार पर लंब हमारा सामने का भुजा BC हो जाएगा, जो कि 5 है। तो 5/13 हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हम tan थीटा का मान लिखेंगे। tan थीटा यानी सूत्र हमारा होता है लंब बटे कर्ण tan का, लंब बटे आधार यहाँ थीटा के आधार पर लंब हमारा BC हो जाएगा सामने का। थीटा का सामने का जो भुजा होता है लंब होता है और 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है और जो बचता है उसे आधार बोलते हैं। इस तरह थीटा के सामने का भुजा BC जो हो गया हमारा लंब 5 हो गया और आधार AB हमारा 12 हो गया, यानी 5/12 इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इसी आधार पर तीसरे प्रश्न में हम tan A माइनस cot C का मान निकालेंगे। यहाँ tan A यानी इस त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है, तो tan A हमारा यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार माइनस यहाँ उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉट का सूत्र आधार बटे लंब,
इस आधार पर यहाँ लंब बटे आधार tan A के आधार पर, यानी इस कोण के आधार पर tan A सामने का भुजा थीटा के सामने, A के सामने का भुजा BC जो हो गया लंब हो गया, तो ये 5 हो गया, यानी 5/12 हमारा आधार हो जाएगा। इसे हम 5/12 माइनस दूसरी स्थिति में cot C का मान पूछा जा रहा है। cot C माने इस कोण के आधार पर लंब हमारा 12 हो जाएगा और आधार हमारा 5 हो जाएगा। तो आधार बटे लंब हमारा सूत्र है, तो 5/12 हमारे यहाँ मान होगा। ये दोनों माइनस प्लस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस बराबर 0। इस तरह हमारा 5/13 5/12 और ये 0 हुआ, हमारे प्रश्नों का सोल्यूशन हो गया। और ये प्रश्न 3 का हम लोग इसी तरह सोल्यूशन करते हैं। ये हमारे प्रश्न 3 का सोल्यूशन हुआ। इस तरह हम प्रश्न 3 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न 4 का ये रहा पहला प्रश्न। त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें, जहां हमें AB के रूप में दो प्रश्नों का सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सोल्यूशन में एक ABC समकोण त्रिभुज बनाया। ये हमारा कोण B है जो समकोण है 90 डिग्री का है प्रश्न के आधार पर। माने इसके सामने का जो भुजा हो गया कर्ण हो गया, यानी इसे हम A, B और C इस प्रकार लिख सकते हैं। अब प्रश्न से AB बराबर 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक हमें कर्ण नहीं मालूम है। इस आधार पर हम कर्ण पहले निकालेंगे, यानी जो मालूम है पहले लिखते हैं। यानी लंब इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार इक्वल टू हमें प्रश्न से 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें कर्ण मालूम करना है। कर्ण का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब का मान 24 स्क्वायर प्लस आधार यहाँ 7 स्क्वायर इक्वल टू 24 को 24 से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट 24 चौक 96, यानी 24 दूनी 48, 6 9 8 17 7 हासिल 1, यानी 576। हम यहाँ 576 प्लस 7 7 49, यानी यहाँ 49 हम जोड़ देंगे तो हमारा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6, यानी 625 हमारा, और इसका वर्गमूल 25 होता है। इस तरह 25 सेंटीमीटर हमारा जो आया AC भुजा का मान हो गया। अब इस आधार पर पहले प्रश्न यानी A का हम मान निकाल सकते हैं, जिसमें साइन A बराबर पूछा जा रहा है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ A यानी इस कोण से लंब हमारा 7 और कर्ण हमारा 25 हो जाएगा, यानी 7/25। इसी तरह cos A का मान भी हम लिख सकते हैं। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इस आधार पर कोण A के आधार पर लंब हमारा हो गया 7 और आधार हो गया 24, जबकि कर्ण हो गया 25, यानी हम इसे 24/25 लिख सकते हैं। आधार यहाँ 24/25। इस तरह जो ये हमारा सॉल्यूशन आया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 के पहले का A बनाते हैं। दूसरा प्रश्न B हम लेते हैं, यानी साइन C और कॉस C का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो हम अपने सॉल्यूशन में उसी तरह यहाँ लिखेंगे साइन C बराबर, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब हम चित्र के आधार पर
सी बिंदु के सामने यानी इस कोण के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, यानी 25, 24/25 ये कर्ण। तो हम यहाँ 24/25 अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसी तरह cos सी का मान भी हम आधार बटे कर्ण के रूप में लिखते हैं। तो हमारा आधार cos सी के आधार पर इस सामने का भुजा फिगर के आधार पर इस कोण के सामने का भुजा लंब और ये कर्ण 90 डिग्री के सामने का कोण, तो आधार हमारा 7 हो जाएगा। तो हम 7/25 के रूप में इसके आंसर को लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 4 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।